नहीं गांधारी नहीं, महाराज इस समय स्वस्थ नहीं है, अपने ही पुत्र की हत्या करने पधारे हैं ये। मिथ्या प्रलाप मत कीजिए भ्राताश्री। कोई पिता अपने पुत्र की हत्या कर सकता है भला? हाँ गांधारी, मुझे एकांत की आवश्यकता है। बाहर जाओ तुम दोनों। अरे महाराज विचार कीजिए महाराज, आपके महामंत्री आपको भ्रमित कर रहे हैं। बाहर जाओ गांधारी। नहीं यार, आप मेरे पुत्र की हत्या नहीं कर सकते। महाराज मेरी बहन के दुखों का विचार कीजिए महाराज, कृपा करके ऐसा कार्य मत कीजिए महाराज। कुरुवंश का रक्त है ये, नियोग से नहीं जन्मा है। महाराज स्वयं पिता भी हैं और राजा भी, इसलिए साम्राज्य के भविष्य के हित में जो है महाराज को वही निर्णय लेना होगा। दासी, मेरा आदेश है, महारानी को कक्ष के बाहर ले जाकर द्वार बंद कर दो। नहीं आर्य, आर्य, दासी, आर्य, मुझ पर दया कीजिए आर्य, मेरे पुत्र पर दया कीजिए आर्य, आर्य ऐसा मत कीजिए। दासी, महाराज स्वयं पिता भी हैं और राजा भी, इसलिए साम्राज्य के भविष्य के हित में जो है महाराज को वही निर्णय लेना होगा। ये समय का संकेत है भ्राताश्री कि बालक भयानक युद्ध लेकर आएगा, निर्दोष जीवों का बलिदान लिया जाएगा, पृथ्वी नरसंहार से कांप उठेगी, हस्तिनापुर का विनाश, हस्तिनापुर का विनाश। भ्राताश्री, मेरे पुत्र का रक्षण कीजिए भ्राताश्री, मेरे पुत्र का रक्षण कीजिए। सैनिक, द्वार खोलो सैनिक, अन्यथा तुम्हारा मस्तक कट जाएगा। सैनिक, आओ आओ गांधारी। धनुष और तीर का संबंध है पिता पुत्र का, कोई एक कभी दूसरे का त्याग नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता। तुम मेरे स्वप्नों का विस्तार हो, मेरी भावनाओं का मर्म हो, मेरी प्रतीक्षा का फल हो तुम।
तुम्हारे जीवन के साथ ही मेरा जीवन जुड़ा है। तुम्हारा दुर्भाग्य है पुत्र कि तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे लिए जीवन भर के संघर्ष का उपहार प्राप्त हुआ है। किंतु पुत्र, तुम्हारे इस पिता को विश्वास है कि तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। दुष्कर होगा तुम्हारे साथ युद्ध करना पुत्र। दुर्योधन नाम रखता हूं तुम्हारा। सदा ही विजय बनो मेरे पुत्र, मेरे उत्तराधिकारी। मेरे पुत्र। मेरे पुत्र। मेरा पुत्र। भगवान, जब भी आप प्रकट होते हैं मेरे अंतर में प्रकाश होता है। आज मैं अपने पिताश्री के सम्मान की रक्षा करने हेतु बैठा हूँ। सहायता कीजिए भगवान। सैनिकों, सारे सूतों के नाम लिख लो जो भी आज राज्यसभा में आवेदन लेकर आए हैं। उनके नामों की कल मुझे आवश्यकता होगी। हमें आपका भय नहीं मदनजय महोदय। प्रथम मेरा नाम लिखिए, सूत वृषभान। लोहार कमल। लोहार कल्लू। सूत विशेषण। मदनजय महोदय ने मुझे आपकी सहायता हेतु भेजा है।
सैनिकों, इन सूतों ने एक क्षत्रिय की हत्या की है। नहीं ग्राम रक्षक महोदय, नहीं, हमने इनकी हत्या नहीं की। हम हत्या क्यों करेंगे? अध्यक्ष महोदय हमारे साक्षी थे। बहुत पुरानी योजना है ये सूतो। एक क्षत्रिय की हत्या करने के पश्चात अब ये सूत सभा में ये कहेंगे कि इनकी साक्षी की मृत्यु हो गई। किंतु हस्तिनापुर के महाराज ने ऐसे अनेक असत्यों को जाना है। इस योजना से तुम लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। प्रपंच है ये। अध्यक्ष महोदय की हत्या आपने की है। अध्यक्ष महोदय की हत्या आपने की है। किस प्रकार सिद्ध करोगे ये बात बालक? सिंह की दहाड़ के सामने चूहे की चूचू कौन सुनेगा? अध्यक्ष की हत्या के लिए सारे सूत समाज को दंड दिया जाएगा। सभी सूतों के नाम महाराज के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। नहीं ग्राम रक्षक महोदय, हम यहाँ साक्षी के लिए नहीं आए। हमें क्षमा कर दीजिए महोदय, हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु इस बालक ने तो मुझ पे हत्या का आरोप लगाया है। नहीं महोदय, हम मान्य नहीं करते। हमारा इस बालक या इसके परिवार के किसी भी सदस्य से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए महोदय। सूतो, पुरुष बनो। ऐसे स्त्री की भांति विलाप लेना शोभा नहीं देता। सारा समाज एकत्र एक साथ खड़ा होगा तो ऐसा अन्याय करने का कोई दुस्साहस नहीं करेगा। अरे मौन रहो तुषेन, सामर्थ्य के सामने किसी की नहीं चलती। हम भाई परिवार लेके बैठे हैं, क्रांति करने का प्रण नहीं लिया हमने। पंद्रह मनुष्यों की हत्या का दंड केवल मृत्यु ही हो सकता है। तुम्हारे पिता को कल मैं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। देखो भाइयों, इसके पुत्र ने पराक्रम करके जीवन दान दे दिया इस हत्यारे को। मेरी पुत्री की हत्या किया तुमने, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। पापी है ये, अपराधी है। सूत समाज के नाम पे लांछन लगाया है इसने। मारो इसे। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ समाज में नहीं रहना है। जा भाई जा, अपने परिवार को लेकर कहीं और चला जा। जीवन दान मांग लो, अधिकार मांगोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य मृत्युदंड प्राप्त होगा। कल प्रातः काल तुम अपराधी को प्रस्तुत करो, अन्यथा तुम्हारे पिता को दंड प्राप्त होगा। भगवान, आज आपके उगने से मेरे हृदय में अंधकार क्यों छाया हुआ है? कोई मार्ग भी नहीं सूझ रहा। क्या मैं वास्तव में दुर्भाग्य हूँ माता पिता के लिए? क्या कल रात के अमंगल संकेत मेरे कारण हुए थे भगवान? पुत्र कर्ण, पराजित होने का केवल एक ही मार्ग है,
पराजय का स्वीकार कर लेना। जब तक तुम पराजय का स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा पुत्र। तो मैं क्या करूं ताऊ? सारे द्वार बंद हो चुके हैं। ऐसा क्यों है कि सूत को न्याय प्राप्त नहीं हो सकता? यदि सारे मनुष्य के पास 2 हाथ, 2 पैर और 1 मस्तक है, तो उनके बीच में ये भेद क्यों ताऊ? पुत्र, ये भेद ईश्वर ने नहीं किया। समाज के शक्तिमान लोगों ने अधिक धन, अधिक सुख, अधिक सत्ता पाने के लिए यह भेद निर्मित किया है। न्याय प्राप्त होता है शक्तिमान को। यदि न्याय की आशा है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। किंतु मुझे धनुष उठाने की स्वतंत्रता नहीं ताऊ। किसने स्वतंत्रता पर मर्यादा बांधी है? इन्हीं क्षत्रियों ने जो तुम्हारे पिता की हत्या करने को सच है। उनकी दी हुई मर्यादा का आदर करने का समय है तुम्हारे पास? नहीं ताऊ। तो उठो, मार्ग निर्मित करो, उठकर उठो। न्याय प्राप्त होता है शक्तिमानों को। यदि न्याय की आशा है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। किंतु मुझे धनुष उठाने की स्वतंत्रता नहीं ताऊ। किसने स्वतंत्रता पर मर्यादा बांधी है? इन्हीं क्षत्रियों ने जो तुम्हारे पिता की हत्या करने को सच है। उनकी दी हुई मर्यादा का आदर करने का समय है तुम्हारे पास? नहीं ताऊ। तो उठो, मार्ग निर्मित करो, उठकर उठो। अद्भुत मार्ग निकाला आपने सेनानायक महोदय। जब उद्दक्ष ने आत्मसमर्पण कर दिया तब मुझे प्रतीत हुआ कि आपकी रक्षा करना असंभव है। किंतु आपने कैसे जान लिया कि वो सूत भयभीत होकर उस बालक का साथ छोड़ देंगे? मूर्ख, एक महत्व की शिक्षा दे रहा हूँ, सदा स्मरण में रखना। शल्यक नाम का प्राणी देखा है जिसके पीठ पर बालों के स्थान पर कांटे होते हैं? साहिब ही कहते हैं उसे। इतना सा होता है, किंतु सिंह उसका आखेट नहीं कर पाता। किंतु कांटे उगाने के लिए भी साहस की आवश्यकता होती है सैनिकों। साहस के बिना शक्ति नहीं आती। ऐसा ही मनुष्य के विविध समाजों का सत्य है। नीची जाति के लोगों के पास साहस नहीं होता, इसलिए छोटे हैं। आज यदि सारा समाज एक साथ खड़ा रह जाता तो मेरा पराजय निश्चित था। किंतु सूतों को हृदय से ही अपने विजय पर विश्वास नहीं। वो क्या विजय प्राप्त करेंगे?
संजय महोदय। लो, मैंने अपने हाथों में शर उठा लिया है आज। मेरा या मेरे परिवार का आप आखेट नहीं कर सकते।